नमस्कार दोस्तों आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आ रही है। 8000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी के बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। अगर आप 10वीं पास हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा यहाँ पर यानी पूरी डिटेल में जानेंगे। इसमें सैलरी कितना मिलेगा। देखो दोस्तों, आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है हमारा, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती, देखो एसआई और कांस्टेबल दोनों वैकेंसी आ रही है। दोनों में मिक्स कर 8000 प्लस भर्ती देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर भर्ती का नाम क्या है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती 2026। और संगठन का नाम क्या रहने वाला, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। और पदों का नाम जो देख सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, आपको बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट भी रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस डाउट का आपको कमेंट में आपको ज़रूर जवाब दूंगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चलिए आपको क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं डॉक्यूमेंट में, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको पूरा चिट्ठा बता दूंगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर पद का नाम क्या है, एसआई कांस्टेबल है। और कुल पद की संख्या कितनी है, 8000 प्लस है। फॉर्म भरने का प्रकार मतलब फॉर्म किस तरीके से भरना है। जी हाँ दोस्तों, इसे ऑनलाइन फॉर्म भरना रहेगा। और भर्ती का स्थान क्या रहने वाला। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया भारत में किसी भी रेलवे जोन में पोस्टिंग हो सकती है, मतलब आप कहीं भी आप पोस्टिंग हो सकते हैं, यानी ऑल इंडिया जॉब है ये। कौन आवेदन कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मेल और फीमेल ऑल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों पोस्ट का प्रकार क्या रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों पोस्ट का जो प्रकार है हमारा परमानेंट जॉब रहेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है हमारी। सेंट्रल का होता है, जो आपको पता होना चाहिए, कहीं भी ऑल इंडिया जॉब रहता है, ये हमारा परमानेंट जॉब है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें हम फॉर्म फीस जानते हैं, यानी हमारा जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती 2026 की फॉर्म फीस क्या रहने वाली है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर परीक्षा यानी सीबीटी 1 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क वापस कर दिया जाता है। देखो बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी है कि अगर आप पेपर में फॉर्म जो भी भरते हो, अगर आप पेपर देने के बाद वो पेपर दे देते हो तो आपको फीस रिफंड भी मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता है, अभी नहीं मिल सकता है, ऐसे कोई बात नहीं, कंफर्म नहीं, पर मिलता जरूर है। जिसमें आपको जनरल ईडब्ल्यू ओबीएस को 400 और एससी एसटी ईडब्ल्यू को पूरा शुल्क वापस कर दिया जाता है। देखो जो हमारे एससी एस जनरल ईडब्ल्यू एस ओबीसी को उनको 400 मिलेगा, और जो एसटी एसटी होंगे उनको पूरा शुल्क मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो जनरल और ईडब्ल्यू एस ओबीसी हैं इनको कितना फीस पे करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर आपको 500 फीस पे करना होगा। या जो एससी एसटी पीडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं उन्हें 250 फीस है। जी हाँ दोस्तों, उनका 250 फीस है। इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म फीस रहने वाला है। अगर आप पेपर देकर आते हैं तो ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को जनरल को 400 मिल जाएगा, अगर 500 तो अप्लाई करोगे 100 रुपये ही जाएगा, मतलब आपको 400 रिफंड मिलेगा। और एससी एसटी पीडब्ल्यू को तो पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। इस तरीके से पूरा रहने वाला। चलिए आगे स्टेप जानते हैं दोस्तों। एज लिमिट क्या रहने वाली है हमारी, उम्र सीमा क्या रहेगी। उम्र सीमा यानी उम्र सीमा में जानते हैं कि अगर आप कितने साल के रहेंगे तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखो दोस्तों, उम्मीदवारों को उम्र की गणना 1 जुलाई 2026 तक होगी। आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु में छूट रहेगी नियम अनुसार। देखते हैं नियम अनुसार हो तो हमें छूट मिलेगा ही। कांस्टेबल की क्राइटेरिया क्या रहने वाली, जो एज में क्राइटेरिया होती है कांस्टेबल कितने उम्र का भर सकते हैं। तो आवेदक का उम्र न्यूनतम जो 18 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र 28 साल तक होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम उम्र 28 साल और न्यूनतम उम्र, यानी जो आप 18 साल के होने चाहिए तभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप 28 साल से ज़्यादा हैं यानी आपको छूट भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आप 3 साल का छूट मिलता है, 3 साल 4 साल ऐसे मिलता है, वो भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो सब इंस्पेक्टर के लिए क्या होगा, नहीं हमारे एसआई के लिए आवेदक का उम्र न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 28 साल तक होना चाहिए। ठीक है, इसमें ओबीसी के लिए कितना छूट मिल रहा है, 18 से 31 साल होना चाहिए। और एससी एसटी के लिए 18 से 33 साल, यानी आपको ओबीसी में आपको कितना मिल रहा है भाई, 3 साल का मिल रहा है छूट, और एससी एसटी के लिए 5 साल का। ठीक है, यहाँ पर 5 साल का छूट मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहने वाला है। चलिए आगे स्टेप जानते हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट जानने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो बेसिक सैलरी डिटेल्स होती है, जो हमारा सैलरी यानी वेतन कितना मिलेगा, भाई सबको जानना होता है कि हमारा सैलरी कितना हो। जो अगर काम में तभी मजा आता है जब आपको सैलरी पता हो भाई। तो सैलरी चलिए इसमें जानते हैं। उम्मीदवारों को मासिक वेतन कितना मिलेगा। देखो उम्मीदवार जो है हमारे, उम्मीदवारों को मासिक वेतन के अलावा मकान किराया खर्च, मकान किराया भी मिलेगा, यात्रा खर्च भी मिलेगा, मेडिकल सुविधा, महंगाई भत्ता भी दी जाएगी। शहर के आधार पर वेतन में अंतर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी में मान लीजिए शहर में हैं, वहाँ पर आपका अंतर देखने को मिल सकता है, हर जगह का सेम नहीं रहने वाला है। तो आपका वो तो अपना डिपेंड करेगा शहर के हिसाब से। तो देखो दोस्तों, एसआई कांस्टेबल की नेम ऑफ पोस्ट जो है हमारा 21,000 से 52,000 प्रति माह
जा सकता है। ठीक है, बेसिक सैलरी बता रहा हूँ भाई, जो बेसिक सैलरी होती है, सैलरी पर मंथ जो हमारा 21,000 स्टार्टिंग है। अभी उसमें जो भी जोड़ो, डीए जीए जो भी आपको जोड़ोगे उसमें आपको पूरा वो तो आपको अलाउंस मिलेगा, जो भी हो इसमें जोड़कर आपको मिल जाएगा। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल न्यू वैकेंसी पोस्ट वाइज डिटेल्स जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम पोस्ट वाइज डिटेल जानते हैं। इस भर्ती के लिए अगर उम्मीदवार 10वीं पास नहीं किया है तो इस परीक्षा को मतलब परीक्षा इस साल दे रहे हैं या रिजल्ट नहीं आया है तो इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है दोस्तों। मतलब ये मतलब सीधी बात बता दे रहा हूँ, अगर आपने इस बार 10वीं पास किए हैं तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर 10वीं में हैं, अभी मान लीजिए 10वीं में है और 2027 में पेपर देंगे 10वीं का, तो फॉर्म नहीं फिल सकते ऐसे। ठीक है, तो कांस्टेबल का कितना वैकेंसी है, 60,000 देख 60 सॉरी भाई 60,000 6,000 प्लस वैकेंसी है और 10वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है, और इसमें भी 2,000 को मान के चलिए वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर का 1941 वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर का। इसमें क्या चाहिए आपको क्वालिफिकेशन में आपको क्या चाहिए, देखो किसी भी विषय से आप बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन में पास हो, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी किए हों, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए तभी इस फॉर्म को फिल सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट 8,020 है। ठीक है, मैं पोस्ट बढ़ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, पोस्ट बढ़ भी सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला, मैंने तो पहले ही बता दिया, फिर भी बता दे रहा हूँ। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आवेदक ने कक्षा 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट पास कर लिया हो, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड इंस्टीट्यूट या विश्वविद्यालय से आवेदन कर सकते हैं। मतलब आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हमारे 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएट हुए हैं, इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं भाई। अगर आप 10वीं पास है तो सिंपल भर सकते हैं फॉर्म कांस्टेबल के लिए। अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो इस पर आप एसआई के लिए भर सकते हैं। अगर दोनों है तो आप दोनों फॉर्म फिल कर सकते, जिसमें आपका हो जाए। हु कैन अप्लाई यानी कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कौन फिल कर सकता है। यहाँ पर देख सकते हो ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो भारत के किसी भी राज्य शहर या ग्राम से सभी व्यक्ति आवेदन करने के पात्र हैं। मेल या फीमेल, विवाहित हो या अविवाहित हो, सभी उम्मीदवार फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आपको सारी चीज़ें रहने वाली है। चलिए अगला स्टेप जानते हैं। फिजिकल डिटेल्स क्या रहने वाली है, फिजिकल जो हमारा होता है, फिजिकल में क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। देखो पुरुष का जो पुरुष है हमारी जो मेल है 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, महिला के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट। और उत्तरी राज्य के आवेदक जो हैं हमारे उनके 58 सेंटीमीटर और 150 मेल फीमेल का। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ऐसी फिजिकल डिटेल्स हमारी रहने वाली है। अभी और है वो भी बताऊंगा क्या क्या फिजिकल में होता है, ये सारी चीज़ें हम जान जाएंगे आगे वीडियो में। देखते रहिए, अगर आपने बिल्कुल स्किप किया है तो आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, इतना मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों रनिंग टेस्ट होता है। आपको रनिंग में आपको कितना रनिंग के लिए कितने मिनट में कितना भागना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देखते हैं। देखो उम्मीदवार के दौड़ के लिए जो समय निर्धारित की जाएगी उस समय सीमा के अंदर अपनी दौड़ को पूरी कर लेना है। समय से पहले आपको अपनी दौड़ पूरी करना है। यानी आपको पुरुष के लिए देखिए 1600 मीटर का दौड़ है जो आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में तय करनी होगी। और जो महिला के लिए 800 मीटर दौड़ है 4 मिनट में तय करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से रहने वाला है। चलिए अगला स्टेप जानते हैं। दोस्तों अब आ जाती है हमारी बात सिलेबस पे। बिना सिलेबस के तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे सिलेक्शन लेंगे। तो चलिए इसका सिलेबस जानते हैं। जो प्रत्येक सवाल है 1 अंक निर्धारित होंगे, जिसके लिए कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और 1 अंक निर्धारित है। अगर आप एक मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, सिंपल सा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा जीएस है यानी जनरल अवेयरनेस जीए, यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन दिखेंगे 50 नंबर के। और अर्थमेटिक जो हमारा मैथ होता है 35 नंबर और 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। और रीजनिंग हमारा भी और 35 क्वेश्चन है 35 नंबर का। इसमें यानी हमारा देख सकते हैं जीएस और गणित और रीजनिंग 3 सब्जेक्ट पूछ रहे हैं। तो आप यहाँ से अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा और अपना सिलेक्शन जरूर लीजिएगा। दोस्तों कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। ऐसा कि नहीं कमेंट का रिप्लाई नहीं दूंगा। आप कोई भी डाउट हो किसी भी फॉर्म से किसी भी डॉक्यूमेंट से, वो कमेंट जरूर कीजिएगा। मेथड क्या रहने वाला है, यानी हमारा किस प्रकार से एग्जाम होगा। देखो दोस्तों एग्जाम मोड क्या रहने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम होगा सीबीटी 90 मिनट यानी 1.5 घंटा को आपको समय मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे। और क्वेश्चन लेवल कैसा रहेगा, 10th 12th लेवल बेस के रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक रॉन्ग आंसर है जो हमारा 1/3 का निगेटिव मार्किंग दिखा रहा है। भाई टाइपिस्ट ने कुछ तो गलती किया है, यहाँ पर 3rd बाई निगेटिव मार्किंग नहीं। दोस्तों मैं आपको देखता हूँ कि इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, उसने कैसे टाइप किया है। मैंने शायद निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें है, मैं देख कर बता दूंगा आपको इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं।
करना ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से कमेंट खोल कर देख लीजिएगा अगर निगेटिव मार्किंग है या नहीं भी मैं आपको वहाँ पर सीधी सौ पे बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स को खोलिएगा तो वहीं पर ऊपर पिन किया रहेगा इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं। चलिए यहाँ पर जानते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या रहने वाली है। हमारी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसे जानते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या रहने वाली, आवेदन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आवश्यक तैयार कर लें ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या ना हो। जी हाँ दोस्तों, जिससे हम जिसे हमने नीचे कुछ बिंदुओं में दर्शाए हैं जिस प्रकार इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। जी हाँ, देखो आपको क्या चाहिए, सिंपल सा बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। 10th मार्कशीट कैन बी प्रोड्यूस इन ल्यू, मतलब आपका 10th का मार्कशीट हो और 10वीं 12वीं मार्कशीट हो और कास्ट सर्टिफिकेट हो, ठीक है। अगर आप ओबीसी एसटी से हैं, ठीक है। ये सारी चीज़, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड भी होना चाहिए। आधार कार्ड रहेगा तो हो जाएगा, पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और निवास प्रमाण होना चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और सिग्नेचर भी, ठीक है। आप फोटो आओ तो आप फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पर, देखो फॉर्म फिल करोगे ना वहाँ पर साइबर जो वहाँ पर ऑनलाइन किया जाता है वहाँ पर बताया जाएगा कि आप किस तरीके से, आपको पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए और सिग्नेचर, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों आपको जो आपका चलता हो भाई, ये नहीं कि बंद है ईमेल आईडी और बंद मोबाइल नंबर वही दे दे, नहीं देने का। इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट, देखो मैं सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ। 10 का मार्कशीट चाहिए, 12वीं का मार्कशीट चाहिए और ग्रेजुएशन का फॉर्म भरना है तो उसका भी चाहिए ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेट, कास्ट जाति चाहिए, निवास चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए और सिग्नेचर लगेगा और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, बस सिंपल इतना ही डॉक्यूमेंट है। आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, चलिए यहाँ पर मैंने तो बता ही दिया है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। देखो आवेदन चयन प्रक्रिया सिलेबस प्रोसेस, यानी सिलेबस प्रोसेस को ध्यानपूर्वक समझें फिर आवेदन करें। नीचे हमने कुछ बिंदुओं में दर्शाया गया जो इस प्रकार हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला जो है ऑनलाइन सीबीटी यानी ऑनलाइन पेपर होगा, आपको पता है जो 120 अंक का होगा, सीबीटी परीक्षा में होगा जिसमें प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है, ये तो बता दिया। फिजिकल टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को शैक्षणिक यानी शारीरिक दक्षता के लिए जानना होगा जिसमें दौड़ होगा, ऊंची कूद होगी, लंबी कूद होगी, ये सारी चीज़ें शामिल है। मेडिकल एग्जाम क्या होगा, मेडिकल एग्जाम होगा। फिर इस भर्ती में आवेदकों का एक मेडिकल जांच भी होगा जिसमें सभी को फिट होना जरूरी है। मेडिकल जांच क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। इसमें आपको क्वालिफाइंग सिंपल सा होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आवेदक अपने सभी दस्तावेज जरूर तैयार कर लें और साथ में रंगीन फ़ोटो जो हाल ही का होना चाहिए। और फाइनल मेरी लिस्ट में आपको आवेदक को ऊपर दर्शाए सभी बिंदुओं को आप पास करना होगा। अंत में उनका फाइल मेरी लिस्ट बनाया जाएगा। आवेदक से अनुरोध है कि ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जो हमारा रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसे ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको सारे चीज़ें डाउट क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसमें हम देखते हैं फॉर्म कब आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये तो बहुत ही बड़ी बात है, अगर फॉर्म नहीं आएगा तो ऐसे आप सिलेक्शन कैसे लेंगे, फॉर्म आएगा तभी ना आप सिलेक्शन लेंगे। तो देखो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डे जो है हमारा लास्ट जुलाई तक आ सकता है और अगस्त में आपका लास्ट अप्लाई हो सकता है। जल्द सूचित किया जाएगा, एग्जाम डेट भी आपको जल्द सूचित किया जाएगा। ये देखो इसी मंथ में आने वाला है, जुलाई के लास्ट मंथ तक आ सकता है भाई, या अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाए, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आपको ये तो ऑफिशियल जो हमारा रेलवे का होता है वहाँ से ही आपको ये सारी चीज़ डिटेल्स मिलेंगी कि हमारी वैकेंसी कब आ रही है। चलिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जो भी हो डाउट कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा।